हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे मात्राओं के बारे में। बच्चों, देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे मैं एक शब्द बोल रही हूँ, कार, किला, चील। बच्चों, ये जो शब्द हैं, जो रंगीन चिन्ह मात्राएं हैं, ये चिन्ह आ, इ और ई स्वर के चिन्ह हैं। जब स्वर व्यंजन के बाद प्रयुक्त होते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। तो बच्चों, अ स्वर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, ये सभी व्यंजनों में मिला होता है। जैसे क, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा यानी हलंत लगा देते हैं। जैसे क, उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींचिए। म, तिरछी रेखा से हल चिन्ह लगाया जाता है। य, र आदि। बच्चों, क्या आप जानते हैं हिंदी में अ के बिना व्यंजनों को लिखा जा सकता है, परंतु सभी व्यंजन वर्णों को बोलने में अ का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे क, ख। बच्चों, अ को छोड़कर सभी स्वर व उनकी मात्राएं इस प्रकार है। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे पहला स्वर है अ, इसकी मात्रा क्या है? इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो व्यंजन और मात्रा के साथ अब इसको मिलाते हैं। क, इसमें क्या मिला? अ की ध्वनि आई और एक शब्द बन गया कलश। अब पढ़ते हैं अगला स्वर आ, इसमें क्या आती है? एक डंडा, एक डंडे की मात्रा आती है, जिससे व्यंजन और मात्रा मिलकर बनते हैं। क में आ मिला तो क्या बना? का, कागज। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा जब क के साथ मिलेगी तो क्या बनेगा? कि, और एक शब्द बनेगा किला। बड़ी की मात्रा को क से मिलाते हैं तो की, और शब्द क्या बोलेंगे? कील। छोटे ऊ की मात्रा को क से मिलाएंगे तो कु, कुर्ता। बड़े ओ की मात्रा को क से मिलाने पर कू बना, जैसे कूल। री की मात्रा क्री, कृष्ण। ए की मात्रा क से मिली तो के, केला। बड़े की मात्रा मिली तो के, कैरम। ओ की मात्रा लगी तो को, कोयल। और औ की मात्रा क के साथ मिली तो कौवा बन गया। तो बच्चों, अब हम कुछ अंतर को समझते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। जैसे एक शब्द है जल, इसमें आ की मात्रा लगी तो क्या बना? जाल। खिल, इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी की ख में। खील, इसमें बड़ी की मात्रा ख में आ रही है। कुल, इसमें छोटे ऊ की मात्रा क में। कूल, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है क में। मत, इसमें कोई मात्रा नहीं है, पर इसमें किसकी ध्वनि है? अ की ध्वनि है। मत से मृत, इसमें म में किसकी मात्रा आई? री की मात्रा आई। जेल, इसमें जौ में छोटे ए की मात्रा आई। जैल, इसमें जौ में बड़े ए की मात्रा आ गई। जो, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? ओ की। जऊ, इसमें औ की मात्रा आ रही। तो बच्चों, इसी प्रकार के कुछ शब्द आप समझिए और लिखिए। हम कुछ और चिन्हों के बारे में जानते हैं। जैसे अंग, ये रेखा के ऊपर लगता है बिंदु के रूप में। जैसे शब्द बना पंखा, कंगन, शंख। अगला है चंद्र बिंदु, ये भी रेखा के ऊपर लगता है, जिससे शब्द बनता है आँख, तांगा, बांसुरी। और विसर्ग, अ के साथ में दो बिंदुओं के रूप में विसर्ग को दर्शाया जाता है, जिससे शब्द बनता है दुखी, प्रातः, नमः। अब बच्चों, आप ये भी जानिए, जैसे आ, बड़ी ई, ओ, औ, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। छोटी ई, इस स्वर की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। ए, ऐ, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती है। र, ऊ और बड़ा ऊ की मात्राओं का प्रयोग हम समझते हैं अब। जैसे र में छोटे यू की मात्रा लगी तो क्या माना? रु, रुक, गुरु, रुपया, रुलाना, रुचि, रुधिर। ऐसे अनेक शब्द होते हैं।
अब रॉ में अगर बड़े ऊ की मात्रा लगी तो क्या बनेगा? रूखा, रूप, खिंचा होगा, अमरूद आदि। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मात्राओं का ज्ञान समझ में आ गया होगा। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।